आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन में। कैसे हैं साथी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। साथी, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे सेंटेंस मतलब वाक्य कैसे बोला जाता है, कैसे सीखा जाता है एक टेंस के माध्यम से। किसके माध्यम से? टेंस के माध्यम से। तो साथी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इंग्लिश का बेसिक टू हाई लेवल इसमें कवर कराया जाएगा। विश्वास रखिए, ठीक है। हम वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, अल्फ़ाबेट, पार्ट ऑफ स्पीच, नंबर, जेंडर, इन सब को पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है साथी, अब चलिए, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले क्या हैं? टेंस। साथी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। इस महीने 20 से 25 दिन में आपका काम है 1000 सब्सक्राइबर को पूरा करना। बस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप में स्टोरी लगाएंगे। ठीक है साथी, आप लोग सपोर्ट जरूर करिए। आपको पूरी तरह से मैं कॉन्फिडेंशियल बना दूंगा, अंग्रेजी में, मैथ में और विज्ञान में। आप लोग बस विश्वास रखिए, ठीक है। बस आपका काम क्या है? आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप में और अपने साथियों के पास। ठीक है साथी, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम लोग टेंस के बारे में कुछ जान लेते हैं। टेंस होता क्या है? टेंस मतलब होता है काल्य समय, अर्थात समझ में नहीं आ रहा है सर टेंस क्या होता है? टेंस मतलब जो बताए कि आप किस समय में हैं। टेंस मतलब क्या होता है? जो बताए कि आप किस समय में हैं, वर्तमान समय में हैं या भूतकाल समय में हैं या भविष्यकाल में समय में हैं। ठीक है। टेंस तीन ही होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं साथी? टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं टेंस? कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल समय, मतलब इस समय हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये प्रेजेंट टेंस होगा। पास्ट टेंस, भूतकाल समय, मैंने आपको वीडियो पढ़ा, नंबर, जेंडर और ये सब पढ़ा चुके हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, वो हो जाएगा भूतकाल समय में। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यकाल में। अब आपको कल क्या पढ़ाया जाएगा, ये भविष्यकाल में हो जाएगा। ठीक है साथी, जैसे आप लोग बोलते हैं आज ये काम कर रहे हैं, कल ये किए थे, परसों ये करेंगे। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? भविष्यकाल समय हो जाएंगे। ठीक है। हर एक टेंस के साथ ही कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं साथी? चार भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इंडेफिनिट, पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है। कितने भेद होते हैं? हर एक टेंस के चार भेद होते हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? पहले हम तीनों को इंडेफिनिट पढ़ेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ेंगे। ठीक है साथी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हर एक टेंस के चार भेद होते हैं और हर एक टेंस के हर एक टेंस होते हैं उन्हें कितने प्रकार से बनाया जा सकता है? 6 प्रकार से। कितने प्रकार के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं? 6 प्रकार से सेंटेंस बनाया जा सकता है, बनाया जाता है। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। आप कोई भी टेंस पढ़ेंगे तो उसके कितने नियम होंगे? 6 नियम होंगे और 6 टाइप से बनाने अनुवाद को या टेंस को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए साथी शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। साथ ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? कुछ चीज़ों के बारे में। आपको वर्ब पता होना चाहिए, आपको पहचान पता होना चाहिए, तभी आप पहचान पाएंगे कि कौन सा टेंस है। देखते हैं सिंपल प्रेजेंट। द सिंपल प्रेजेंट मतलब साधारण साधारण वर्तमान। देखते हैं, इसे बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलते हैं साथी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम पहचानेंगे। कोई भी टेंस दिया रहेगा, कोई वाक्य दिया रहेगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम पहचान करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, क्या है? ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आए उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए? ता है, ती है। जैसे राम बाजार जाता है, वे लोग मैदान में खेलते हैं, सीता अखबार पढ़ती है, सीता गाना गाती है। ठीक है, अंत में ता है, ती है आ रहा है कि नहीं? हाँ, अगर ता है, ती है आ रहा है तो कौन सा टेंस कहेंगे आप?
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। इसके दोनों एक और नियम है, आप लोग इसे भी देख लीजिए। इस टेंस के वाक्यों में वर्तमान समय में काम का होना पाया जाता है। वर्तमान समय में काम का होना पाया जाता है। जैसे काम क्या हो रहा है, चल रहा होगा वर्तमान समय में। जैसे राम खाना खाता है, मतलब वर्तमान समय में बता रहा है, खाना खाता है। ठीक है। अब टेंस को करने से पहले वर्ब और पहचान और हेल्पिंग वर्ब की भी जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है साथी? हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। अब हेल्पिंग वर्ब इसका क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज। डू या डज हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू या डज। डू किसके साथ लगता है? डू बहुवचनकर्ता के साथ। सर सर बहुवचनकर्ता क्या होता है? मैंने यहाँ लिख दिया, यू वी दे आई, ये सब क्या होते हैं? बहुवचनकर्ता होते हैं। अगर दो नाम एक साथ आ जाएंगे तो भी वो बहुवचनकर्ता हो जाएगा। जैसे राम और श्याम अखबार पढ़ते हैं, दोनों एक साथ आ गए तो वो क्या हो जाएंगे? बहुवचन हो जाएंगे। डज एक वचनकर्ता के साथ, ही सी इट आदि के साथ। ठीक है। नोट, आपको एक बात ध्यान देना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है नोट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो साथी। नोट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस का अनुवाद करते समय। सिंपल सेंटेंस मतलब क्या होता है? साधारण वाक्य का अनुवाद करते समय। राम बाजार जाता है, वह गाना गाता है, वे मैदान में खेलते हैं। इनका अनुवाद करते समय वर्ब में मेन वर्ब जो होता है उसमें क्या लगाते हैं साथी? यस या ईएस लगाते हैं। क्या लगाते हैं साथी? यस या ईएस लगाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अब सिंपल सेंटेंस कैसे अनुवाद किया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। अफर्मेटिव, पॉजिटिव या इसे सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ, ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ वर्ब का जो वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, उस फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? यस या ईएस लगाते हैं। यस या ईएस क्यों लगाते हैं? क्योंकि साथी जो वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, वो हमेशा क्यों किसमें होता है? बहुवचन में होता है। किसमें होता है? बहुवचन में होता है। ठीक है। प्लूरल नंबर में होता है। किसमें होता है? प्लूरल नंबर में होता है। उसे सिंगुलर नंबर बनाने के लिए हम यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं सिंपल नियम। सिंपल में पहला पढ़ेंगे। पहला नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस एस प्लस ऑब्जेक्ट। आपको नियम पता होगा, होना चाहिए साथी। ठीक है। अगर आपको नियम नहीं पता है तो आप अनुवाद करने में दिक्कत होगी आपको। ठीक है साथी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ लिख दिया है मैंने। तो सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, वर्ब मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म एस या एस, मुख्य क्रिया में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब समझते हैं साथी, अगर जैसे क्या, जैसे करके समझते हैं। जैसे कमला मधुर गीत गाती है, इसका अनुवाद करेंगे साथ ही क्या हो जाएगा? पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? कर्ता, यानी कि कमला। क्या है? कमला। वर्ब, मेन वर्ब क्या होता है? जो वर्ब होता है साथी, वाक्य के हमेशा अंत में होता है। कहाँ होता है? वाक्य के अंत में। एक वाक्य है, वाक्य के अंत में होता है। यथा मानी गाती सिंह, कमला हो जाएगा सिंह। कमला सिंह। कमला एक वचन है साथी। कितना क्या है? एक वचन। अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, एक वचन कर्ता के साथ यस यस लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? सिंग्स हो जाएगा। कमला सिंग्स। क्या? ए, साथ ही एक मधुर गीत अगर लिख देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ए स्वीट, क्या हो जाएगा? स्वीट सॉन्ग। कमला सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। एक अनुवाद और हम करते हैं। जैसे हम करते हैं, वह अपना पाठ याद करता है। वह अपना पाठ याद करता है। साथ ही इसमें मेन वर्ब क्या हो जाएगा आपको पता है? मेन वर्ब अभी हमने डिस्कस की है। मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब होता है वाक्य के अंत में याद करना। लर्न मीन्स याद करना होता है। तो पहले लिखेंगे करता ही। करता क्या है? ही। करता एक वचन है कि बहुवचन? आप लोग कमेंट करेंगे। ही एक वचन है। ही तो ही लर्न, एल ई ए आर ए एन, एल ई ए आर एन। एक वचन है तो इसमें लिखेंगे यस, लर्न हिज लेसन, हिज लेसन। ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है साथी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट दूसरा टाइप क्या होता है। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है साथी? नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य होता क्या है? जब वाक्य में नहीं शब्द आए। वाक्य में नहीं शब्द कैसे आएगा सर? इसका नियम देखते हैं। नियम होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा सिंपल या इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म प्रेजेंट में होता है। केवल पास्ट ऐसा है जिसमें सिंपल में क्या होता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है।
ठीक है। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया डू या डज प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मैंने लिख दिया है, आपको पता होना चाहिए इंग्लिश भी, ठीक है साथी, क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आपको इतना बेसिक चीज जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे अब हम समझते हैं नहीं वाला। नहीं वाला कैसे, जैसे इसी का हम नहीं बनाया, कमला एक मधुर गीत नहीं गाती है, बनाते हैं कमला एक मधुर गीत नहीं गाती है। तो हो जाएगा, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट मीन्स करता कमला, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू एज, कमला एक वचन है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, क्या लगाएंगे साथ ही डज। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट, जो नियम लिखा गया है उसी नियम पे अनुवाद होगा। वर्ब, वर्ब गाती है, कितना माने गाती, सिंग। अब हेल्पिंग वर्ब आ गया है तो ये से यस नहीं लगेगा, प्लस, प्लस नहीं लिखेंगे साथ ही। ऑब्जेक्ट है ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग, कमला डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। एक हम लिख दे रहे हैं, आप लोग कमेंट करेंगे आंसर, और हम वह अपना पार्ट एक और बना दे रहे हैं। उसके बाद वह अपना पाठ याद नहीं करता है, तो हो जाएगा ही डज नॉट। अब डज क्यों लगा, क्योंकि ही एक वचन है, करता एक वचन, ही डज नॉट लर्न हिज लेसन। ही के साथ हमेशा हिज लगता है, ही के साथ हमेशा हिज लगता है। सी के साथ हर लगेगा, सी के साथ क्या लगेगा, हर। मैं एक होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, आप लोग इसका कमेंट करेंगे, ठीक है। मैं अपने स्कूल जाता हूँ, इसका आप सिंपल और निगेटिव दोनों बनाकर आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे साथी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंटरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। नियम इसका क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब समझेंगे कैसे होगा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक दो होते हैं, एक जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आता है और एक जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। पहले हम शुरू वाला पढ़ेंगे, उसके बाद बीच वाला पढ़ेंगे, ठीक है। पहले शुरू वाला, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तब नियम इसका क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया प्लस कर्ता, सहायक क्रिया डू या डज प्लस कर्ता यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। जैसे अब हम समझते हैं, जैसे क्या क्या राधा गाना गाती है। इतना लिखने के बाद हम प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाएंगे, क्या लगाएंगे साथी, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह आप यूज नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो पहले प्रश्नवाचक शब्द पहले आया, अभी हम पढ़ चुके हैं, तो हेल्पिंग वर्ब पहले। अब हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ देखिए राधा, राधा एक वचन है, राधा एक वचन है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डज। उसके बाद राधा, अगर कोई नाम है, क्या है साथी, कोई नाम है, तो आप चाहे बीच में लिखेंगे तो हमेशा कैपिटल से लिखने की कोशिश करेंगे। डज राधा सिंह द सॉन्ग, डज राधा सिंह द सॉन्ग। एक अनुवाद हम और करते हैं, जैसे क्या वे लोग मैदान में खेलते हैं, क्या वे लोग मैदान में खेलते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड पहले आया है। अगर क्वेश्चन वर्ड अंग्रेजी आपको पता नहीं है तो मैंने 60 वीडियो में अपलोड कर दिया है, आप लोग देख लेंगे। हेल्पिंग क्वेश्चन वर्ड पहले आया तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट वे लोग मतलब ज्यादा लोग हैं, बहुवचन है, प्लूरल है, प्लूरल नंबर है, तो क्या आ जाएगा, डू। दे के अंग्रेजी, वे लोग का अंग्रेजी होते हैं दे डू दे। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्ले, डू दे प्ले इन द फील्ड। प्ले मीन्स होता है खेलना, कहाँ खेलते हैं, इन द फील्ड, मैदान में खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं साथी, मैदान में। एक मैं दे रहा हूँ होमवर्क, आप लोग कमेंट करेंगे क्या होगा। क्या राम और श्याम किताब पढ़ते हैं। आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे, क्या होगा इसका इंग्लिश सेंटेंस अनुवाद, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का चौथा।
हर एक टेंस के 6 नियम होते हैं, चौथा नियम पहुंच चुके हैं। नियम क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड। इसमें क्या होता है साथी, जब प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, वाक्य के बीच में आए, जैसे क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज, प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज। हेल्पिंग वर्ब डू या डज क्वेश्चन वर्ड होता है प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, प्लस हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया डू या डज, प्लस सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, प्लस वर्ब मीन्स होता है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब साथ ही हमें पता कैसे चलेगा कि क्या है, ठीक है। तो जैसे लिख दे, बोल दे रहे हैं, वह कहाँ रहते हैं, बोल दिया जाए वह कहाँ रहता है। देखिए जो क्वेश्चन वर्ड है वो कहाँ, ये बीच में आ गया है, ठीक है, पूछ रहा है। जब बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। इसकी अंग्रेजी, कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर, क्या होती है, वेयर। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, इसमें सब्जेक्ट वह है, वह एक वचन है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, डज। तो हो इसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। वर्ब रहना, वर्ब रहना, डज ही लिव, लिव मीन्स होता है रहना, इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, बस इतना ही अनुवाद हो जाएगा। एक और करते हैं हम लोग, तुम स्कूल क्यों जाते हो, तुम स्कूल क्यों जाते हो, तुम स्कूल क्यों जाते हो। तो पहले क्यों आया है, इसे बोलेंगे नियम क्या है, क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि अंग्रेजी होती है वाई, क्या होती है वाई। तुम बहुवचन में यूज होता है डू, यू। उसके बाद जाना होता है गो, वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट, कहाँ, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। एक होमवर्क देंगे, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे साथी, और आप लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसे क्या वे लोग नदी में क्यों नहाते हैं, क्यों नहाते हैं, ठीक है साथी। आप लोग कमेंट करें, जरूर करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, निगेटिव मतलब नकारात्मक, सेंटेंस मतलब वाक्य। इसका पांचवा नियम, जो तीसरा नियम पढ़े हैं हम, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए, उसी में साथ में नहीं शब्द आएगा, तो उसका नियम होता है हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया डू या डज, सब्जेक्ट मीन्स करता, नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम लिखते हैं, क्या राधा गाना नहीं गाती है, तो हो जाएगा। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड के साथ नहीं आया है, तो पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, राधा के अनुसार, कर्ता के अनुसार, राधा एक वचन है तो यहाँ लिखेंगे डज। उसके बाद राधा, उसके बाद नॉट, डज राधा नॉट, उसके बाद सिंग, उसके बाद द सॉन्ग, सिंग द सॉन्ग। एक हम और दे रहे हैं, आप लोग इसका कमेंट करेंगे, इससे हो जाएगा, क्या राम और श्याम अखबार नहीं पढ़ते हैं, अखबार नहीं पढ़ते हैं। अखबार का मीनिंग होता है न्यूज़पेपर, न्यूज़ पेपर होता है, और रीड पढ़ना का होता है, रीड होता है, ठीक है साथी। पढ़ना का क्या होता है, रीड होता है, ठीक है। यहाँ और के लिए लगाएंगे हम एंड, और के लिए क्या लगाएंगे साथी, एंड लगाएंगे। आप लोग कमेंट करेंगे क्या होगा। लास्ट नियम देखते हैं आज के टेंस का। नियम है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। साथ ही क्या होता है, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए और उसके साथ क्या है, नहीं शब्द है, जैसे, तो नियम क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, जैसे समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे राधा खाना क्यों नहीं पकाती है, तो लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड का अंग्रेजी, वाई मीन्स होता है क्यों, उसके बाद राधा एक वचन है तो डज, उसके बाद राधा करता, सब नियम पे हो रहा है, क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट मीन्स करता राधा, वर्ब, उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म कुक मीन्स पकाना, कुक द फूड, कुक द फूड, खाना या भोजन का होता है फूड, क्या होता है साथी, फूड। एक हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आप लोग कमेंट करेंगे, मैं
सुबह क्यों नहीं खेलता हूँ? मैं सुबह क्यों नहीं खेलता हूँ? एक सिंपल दे रहे हैं, आप लोग 6 ठे बनाने की कोशिश करिए। सुबह शाम को मैदान में टहलता है। इसका आप लोग 6 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है साथी? उम्मीद करते हैं आपको हर एक सेंटेंस समझ में आया होगा साथी। तो साथी आपसे बस एक उम्मीद है, इस महीने के लास्ट तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके क्या करना है, सब्सक्राइबर 1000 करना है। बस आपका टारगेट है और हमारा टारगेट जो है हम आपको ज़रूर पूरा करके देंगे। ठीक है? आपको अंग्रेज़ी समझना, बोलना, पढ़ना, लिखना बहुत अच्छे से आएगा, मेरा विश्वास रखिए। इसके साथ-साथ आपको मैथ भी हम बहुत अच्छे से सिखाते हुए चलेंगे। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है साथी? यदि आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।